हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने शनिवार को रेवाड़ी में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और जिले के सभी एसएचओ से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने शनिवार को रेवाड़ी में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पलवल से रेवाड़ी पहुंचे डीजीपी का स्वागत रेवाड़ी एसपी महेंद्र मीणा ने किया। इस दौरान डीजीपी ने जिला पुलिस कार्यालय में सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी के साथ अपराध नियंत्रण और जनता की शिकायतों के समाधान पर गहन विचार विमर्श किया। वहीं डीजीपी कपूर ने बताया कि हाल ही में हिसार में जो संदिग्ध चिट्ठी मिली है वह एक ठगी की साजिश है, जिसका मकसद उन परिवारों को निशाना बनाना है जिनके बच्चे लापता हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस चिट्ठी से संबंधित कोई भी ठोस लीड मिलेगी तो पुलिस टीम जांच के लिए तत्पर है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी चिट्ठियों के बहकावे में आकर ठगी का शिकार न बने। देखिए, इस तरीके की चिट्ठियां जो लिखी जाती हैं ये लूटने का प्रयास होता है उन परिवारों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, जिनका कोई बच्चा खो गया पुराने टाइम में, उनकी सूचना ये वेबसाइट से ले लेते हैं। ये साइबर क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, तो इन पे विश्वास करके कोई भी पैसे देने का मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को कहीं पैसे ना दे बैठे। उसकी सूचना हमें पुलिस के साथ साझा करें और कोई भी ऐसा लीड जब आएगी तो हमारी जो स्टेट क्राइम ब्रांच है उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, वो ASTUs बोलते हैं हम उनको। ASTUs बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको ये लीड हम प्रोवाइड उनको करें ताकि वो इसको बढ़ाएं और जो जेन्युइन लीड्स हैं उन पे काम करके मिसिंग पर्संस को ढूंढ करके लाया जाए। डीजीपी ने आगे बताया कि राज्य में मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बांग्लादेशी नागरिकों और अन्य अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर वापस भेजा जाएगा। डीजीपी ने ये भी कहा कि हरियाणा में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर नशे और साइबर ठगी से जुड़े मामलों में पिछले 5 महीनों में 49% की कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। हमारे जो प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, चाहे डकैती हो, रॉबरी हो या स्नैचिंग्स हो, उन सभी में मेजर रिडक्शन वर्ष 2024 में रिकॉर्ड की गई बनिस्पत 2023 के, और जो मौजूदा वर्ष है इसमें फिर फर्दर रिडक्शन सभी हेड्स में आई है। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बहुत मेजर रिडक्शन है और साइबर क्राइम्स में एक मेजर एरिया हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे प्रांत की हरियाणा पुलिस की रही है। जो अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पहले 5 महीने में इस वर्ष पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले 49% के करीब हमारा जो अपराध में कमी आई है। रेवाड़ी एसपी कार्यालय में आयोजित रिव्यू बैठक में डीजीपी ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों से जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निपटान और जनता की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड में तैनात अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। हमारे पुलिस का जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो अपराध किसी भी किस्म का हो, राष्ट्र के विरुद्ध हो या समाज के विरुद्ध हो, उस पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। और यही एक सभी अफसरों को भी, मेरी तरफ से भी और हमारे सभी अधिकारियों के भी यही ब्रीफिंग होती है कि जहाँ भी अपराध होता है वहाँ तुरंत पहुँचा जाए और उस पर तुरंत ERVs, हमारा जो ERSS सिस्टम है आप जानते हैं 112 का, उस पर जब भी कोई सूचना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके हमारी टीमें पहुँचती हैं और सीलिंग को नाकाबंदी करके अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाता है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है और उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है। बता दें कि इस समीक्षा बैठक में डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार, डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योरान, डीएसपी सिटी जोगेंद्र शर्मा, डीएसपी ट्रैफिक विनोद शंकर सहित जिले के सभी थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। बहरहाल डीजीपी ने
पुलिस विभाग की छवि को सकारात्मक बनाए रखने पर भी जोर दिया है। रेवाड़ी से श्याम बाठला की रिपोर्ट।